हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज 2-3 दिन से हमने वीडियो नहीं डाला, थोड़ा तबीयत खराब था जिसके कारण से मैं नहीं डाल पाया। तो आज से मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो 25% कितना होगा। ठीक है, सभी टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जो 25% का 25% कितना होगा। तो जब इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करा, 25% मतलब क्या, प्रतिशत को हटाइएगा तो बटे क्या होगा 100 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। फिर क्या है 25% हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए, अब इसको करना क्या है, गुना कर देना। 25 को जब 25 से गुना करेंगे ये हो जाएगा कितना 625। अब बटे कितना हो जाएगा 2 अंक 2 अंक 4 अंक, मतलब एक पे कितना 0 4 0। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे ये कितना होगा, तो 4 अंक है तो ऊपर में कितना है 3 अंक, एक अंक और बढ़ेगा तो यानी 0.0625 ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, जो 500 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 500, अब 500 का 500 रहने दे दिए। का मतलब क्या होता है गुना, 20 है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या होगा नीचा 100 जाएगा। फिर क्या आ गया का मतलब क्या गुना, फिर 10, उसके बाद ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या होगा 100। कोई तकलीफ। चलिए अब देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये खत्म हो गया। अब ये 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो खत्म हो गया तो 5 दूना कितना हो गया 10। इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर दूं, आ जाइए। चलिए अब आगे के जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या कहता है, जो उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब अगला प्रश्न है, करा उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है 90 है। बात को समझिए, यहां करा एक ऐसा संख्या है जिसका 40% आपको निकालना है और 200% जो है वह 90 के क्या है बराबर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम समझेंगे यहाँ पे, क्या जो 200% का हमको वैल्यू दिया हुआ है, हमको कितना निकालना है 40% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आ जाइए। बहुत आसान प्रश्न है। तो यानी 200% जो है, 200% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ आपको। आपसे क्या मांगा 40%, तो निकाल दीजिए ना 40%। तो क्या हो जाएगा 90 बटे 200 गुना कितना 40। 40 से काटेंगे, 40 पंचे होता है 200, 5 से काटेंगे तो 18 पंचे कितना होता है 90। ये आपका 18 फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे कि नहीं। चलिए समझ गए होंगे, मिटा दूं, आ जाइए। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है, जो प्रश्न नंबर 4 कहता है, जो यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी, ठीक है, तो उसी संख्या
का 120% कितना होगा? 120% कितना होगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। कह यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है, आइए तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। मतलब आपको जो प्रश्न में है 20% का मान दिया हुआ है और आपको मांग रहा है 120% का वैल्यू। ठीक है, आइए तो यहां से देखेंगे हम लोग क्या, जो 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 और आपसे कितना पूछ रहा है 120%, तो निकाल दीजिए ना 120 बट्टे क्या, ये 20 गुना कितना 120। कोई दिक्कत? ये जीरो से ये खत्म हो गया, 2 से काटे, 2 छक्के 12, 12 छक्के 72, यानी कितना हो गया 720। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, चलिए हर टाइप का प्रश्न मैं लेके आया हूं। ठीक है, चलिए इसमें छोटा छोटा प्रश्न है, बेसिक है, करते जाइए। चलिए मेरा न्यू चैनल है, पहला वाला चैनल जो था वो डेड हो गया, इसलिए जो न्यू चैनल बनना पड़ा। ठीक है, जिसमें एकदम बेसिक्स आपको पुनः मिलेगा जिस टाइप से मैं उस चैनल पे पढ़ाया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% से 12 कम है, तो संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या का 50% से 12 कम है तो संख्या बताएं। सीधी सी बात समझ लीजिए, दो आदमी है, एक का 35% दूसरा का कितना 50%, दोनों के बीच का जो अंतर है वह 12 है। ठीक है, तो सिंपल सी मैं बात करूं, जो एक ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा क्या है सेकेंड नंबर, इसका कितना परसेंट 35% और इसका कितना 50%, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 15% का, और रियल में कितना अंतर है 12 का, तो ये 15% किसके बराबर हो जाएंगे 12% के। और कोई भी संख्या हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, क्षेत्रफल हो, सब अपने आप में 100% होता है। तो आपको क्या करना है, संख्या निकालना, तो आपको 100% निकाल देना। तो 12 बटे कितना हो जाएगा 15 गुना हो जाएगा कितना 100। कोई तकलीफ? 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20 पंचे 100, तो 20 चौके कितना हो गया ये 80। आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से सवाल देखे तो तुरंत दोनों का अंतर क्या करेंगे, ये रियल के बराबर कर देंगे। ये जो 12 अंतर है रियल अंतर है ना, दोनों संख्या में 12 का अंतर है, समझ गए। चलिए मिटा दूं, थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। ठीक है, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता तब तक तो थोड़ी परेशानी है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो 100% आ जाएगी। ठीक है, अब आगे की प्रश्न हम बात करेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि, ठीक है 140% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। अब यहां बात करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर में 150% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक नया भिन्न प्राप्त होता है। वह कितना प्राप्त होता है 4/15 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करिए। तो सीधी सी बात है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एकदम आंख मूंद के मान लेंगे, जो प्रारंभिक भिन्न क्या था x/y था,
और ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कह रहा अंश में 140% की वृद्धि किया, मतलब पहले 100% था, अब 140% बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया 240%। कोई दिक्कत? ठीक है, बट्टे नीचे में पहले 100% था, अब 150 बढ़ा दिया, मतलब कितना 250% हो गया, ये हो गया 250, बराबर कितना है 4/15। कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 4 से काटेंगे, 4 छाके 24 को क्लियर हो गया, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 तिया 15, अब तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब यहां से आप x/y इंटू 6/5 बराबर 1/ कितना हो गया 3। अब जब यहां से आप x/y निकालेंगे तो ये उधर चल जाएगा तो कितना होगा 5/, ये 3 से गुना हो जाएगा, कितना होगा 6 18। ये आपका फाइनली हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न कहता है जो 35 रुपया 70 रुपया का कितना प्रतिशत है। अगला प्रश्न है जो 35 रुपया 70 रुपया का कितना मतलब प्रतिशत है। तो जब भी आपको इस टाइप से बात आए, मतलब जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसको आपको रखना है अंश में, जिससे किया जाएगा तुलना उसको रखना हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना 100 से गुना करना है। ठीक है, जो मैंने बेसिक बता दिया इसका। तो अभी यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो किसके बारे में कह रहा 35 के बारे में, तो 35 कहाँ ऊपर में, 70 कहाँ हो जाएगा नीचे में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 35 का 35 गुना 70, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50, बराबर कितना प्रतिशत 50%। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए मिटा दो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए जब तक बेसिक नहीं क्लियर करिएगा ना तब तक बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न है। ठीक है, कह यदि x का मान y से 25% क्या है कम है, एक x है एक y, यहाँ पे क्या हुआ प्रतिशत वृद्धि एवं कमी की बात हो गई। चलिए बात करते हैं, यहाँ x हो गया यहाँ y हो गया। कहता है x का मान y से 25% कम है, मतलब ये अगर y अगर 100 है तो x कितना हो गया 25% कम यानी 75, ये कितना हो गया 75। कोई दिक्कत, x y अगर 100 तो y से 25% कम यानी 75। अब कह रहा है ये इनसे कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक, कितना ये देखें तो कितना दोनों में कितना का अंतर है 25 का, कितना का 25 का। तो अब क्या कर रहा है जो x के मान से कितना परसेंट, तो y का मान ना इसके, तो प्रतिशत अगर हम अधिक की बात करेंगे, प्रतिशत अधिक की जब बात करेंगे तो अंश में हो जाएगा अंतर, तो अंतर कितना है 25 का, बट्टे दोनों में से छोटा मान कौन है 75, हो जाएगा 75, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से कर देंगे गुना। तो 25 का 25 दिया 75। हाँ, अब ये 100 बट्टे कितना हो गया 3, इसको जब लिखेंगे तो 33.1/3 प्रतिशत, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। दूसरे तरीका में अगर मैं चलूं शॉर्ट में, अगर इसको शॉर्ट में अगर बात करें तो 25% का मतलब क्या होता है ना 1/4।
कोई वैल्यू 1/4 से क्या है कम हो रहा है। अगर कोई वैल्यू 1/4 से कम हो रहा है तो वो बढ़ेगा कितना 1/3 से। 1/3 से क्या होगा बढ़ेगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 100 बटे कितना हो गया 3 अर्थात 33.1/3%। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है चलिए अब इस टाइप के सवाल में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बता दो आ जाइए हम लोग करेंगे आज 15-20 क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। ठीक है धीरे धीरे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए सोचा था आज मैंने परसेंटेज को कवर कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जो एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है घटाया गया तो कह रहा है पूर्व मान घटाया गया तो पूर्व मान में उसको लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। यह आपका प्रश्न है। ठीक है चलिए प्रश्न को पढ़िएगा। कहता है एक वस्तु का दाम 10% से घटाया गया तो पूर्व मान में उसको लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 1/10 से कोई वैल्यू अगर घट रहा है तो बढ़ेगा कितना 1/9 से। 1/9 से बढ़ेगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ये कितना हो गया 100/9 अर्थात जब इसको काटेंगे तो 11.1/9% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए दूसरा तरीका से अगर मैं बात करूं तो पहले दाम मान के चलिए कितना था 100 अब 10% क्या हो गया कम हो गया कितना हो गया 90 तो दोनों का अंतर कितना का 10 का अंतर। अब एक चीज क्या करा प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है तो वृद्धि बटे जब वृद्धि निकालेंगे तो कम वाला वैल्यू कितना है अधिक निकाल रहे तो कम वाला वैल्यू कितना है 90 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। ये टाइप हमने करवा चुका हूं और देख लीजिएगा वहां पे जाकर के आराम से समझ में आ जाएगा। जब इसको आप तोड़ेंगे तो 11.1/9% ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस टाइप के प्रश्न में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी पर आ जाएगा चीनी के मूल में पेट्रोल के मूल में खाद्यान्न के मूल में तो अब इस तरफ की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए बेटा दो। चलिए आज एकदम प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन लमसम क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है इस वीडियो में। और हाँ जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूं उसको एकदम बनाइए। ठीक है बुक से बनाइए बनेगा क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं दौड़ेगा। चलिए एक अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। कहता है जो यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। सेम वही क्वेश्चन है देखिएगा कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। सेम क्वेश्चन आ गया ना। आइए देखते हैं बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है
अब देखिए 60% का मतलब मैं क्या जानूं, तो 60% का मतलब 60/100, नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए 20×3 = 60, 20×5 = 100, यानी 3/5 से वृद्धि हुआ तो कमी कितना होगा, तो 3/8। कमी कैसे निकालते हैं, तो जोड़ के निकालते हैं, अंश और हर को जोड़ कर किस में लिखते हैं, हर में, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 25 हो जाएगा, 25 के साथ, अब 25 पे कितना हो गया, 75/2, यानी कितना, 37.5 पूर्णांक। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर नहीं इस टाइप से नहीं बनाना, दूसरे टाइप से बनाना, तो वो भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए ना 60% भी, मान लीजिए पहले मूल्य था 100, अब 100 से हो गया कितना, 160। अब एक चीज बताइए, तो कमी कितना करना पड़ेगा, 60 का, खर्च नहीं पड़े तो कम इतना समझिए 60 का कमी करना पड़ेगा, तो 60 का कमी करना पड़ेगा किस पे, 160 में, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। काटेंगे इसको तो कितना, 4 से काटेंगे, 15 चौके 60, 40 हो गया इधर, 20 दूना 40, 20×5 100, 15 बचे कितना हो गया, 75/2, यानी 37.5 पूर्णांक। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो आप दोनों तरीका से इसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए मिटा दो। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कहता है, जो किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और पुनः 20% घटाया जाता है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है ना, 100 ± x इंटू 100 ± y बटे कितना होता है, 100। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस पे बैठा दीजिए। तो पहले कितना होगा, 20%, तब सब 100 में हम क्या करेंगे, पहले 20 जोड़ेंगे, इंटू फिर क्या कर रहा है, पुनः 20% घटा दिया जाता है, 100 - 20 बटे क्या, 100 करेंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, 120 गुना कितना, 80 है, बटा कितना, 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 टे कितना हो गया, 96%। अब एक चीज बताइए, पहले जो संख्या थी वह कितना थी, 100%, अब कितना हो गया, 96%, यानी क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, यानी क्या हुआ, कमी हुआ ना, तो प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस कितना, 96, यानी 4% उस संख्या में क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, तो अब इस टाइप से अगर कोई भी सवाल आता है तो केवल एक ही पॉइंट याद रखना आपको, जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 100 ± x इंटू 100 ± y बटे क्या, 100। ठीक है, चलिए मिटा दो। चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है, जो यदि किसी आयत के लंबाई को 25% वृद्धि तथा चौड़ाई को 20% कमी कर दिया जाए तो
तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले कंसेप्ट लिख लीजिए, जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस वाई बट्टे क्या 100। बस एक ही थ्योरी है अपना, उसी को आपको लगाना है। पहले 20-25% की क्या की वृद्धि, तो 100 प्लस कितना 25, फिर क्या किया 20% की कमी, मतलब 100 माइनस 20 बट्टे कितना करना है 100 करना है, बराबर देखिए ना, ये हो गया 125 गुना कितना 80 बट्टे कितना 125 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 20 पंचे कितना 100%। अब इसमें देखिए पहले भी 100% था और अभी भी 100% हो गया, मतलब क्या हुआ, कोई चेंज इसमें नहीं हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई प्रतिशत नहीं होती। यहां लिखेंगे आंसर में क्या, जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की, मिटा दो। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13 में, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़के की संख्या ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, कह रहा यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% क्या है लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़के की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई विद्यालय होता है तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होती है कि नहीं, तो टोटल ऑल ओवर जो स्टूडेंट होते हैं उसमें वह क्या होता है 100% होता है। 100 में ही क्या होता है, कुछ परसेंट लड़कियां होती है तो कुछ परसेंट लड़कियां होता है। अगर लड़की का दिया होता है तो 100 से घटा लेते तो लड़की का आ जाती है, अगर लड़की का दिया रहेगा तो 100 से घटा लेंगे तो क्या होगा लड़के का आ जाएंगे। तो अब यहाँ से अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बात करेंगे यहाँ से, आपको जो बॉयज कितना है 60% और तो गर्ल यहाँ से कितना हो जाएगा 40%, लेकिन गर्ल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 है, तो ये कितना 40% का वैल्यू कितना दे दिया है 300। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40% का मतलब कितना दिया हुआ 300, प्रतिशत में लड़की 40 है लेकिन रियल में कितना है 300 है। कर लड़के की ज्ञात करिए तो लड़का कितना है 60%, तो इस 60% का वैल्यू हमको क्या करना निकालना है। तो 300 बटे कितना होगा 40 गुना कितना 60, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 150 दिया कितना 450, अर्थात उस कॉलेज में लड़के की संख्या कितना है 450। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दूं। अच्छा, हमने उठाया था प्रतिशत से रिलेटेड, हमने सोचा था आज प्रतिशत को खत्म ही कर दें, जो भी प्रतिशत से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, जो यदि किसी
वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी जस्ट मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या बताया, जो 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या 100, बस बैठा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, उसमें आर क्या होता है 2 बार होता है, तो 2 बार इसको भी लिखना। 50% की वृद्धि हो रही है मतलब कितना 150 गुना कितना 150 बटे कितना 100, दोनों जीरो खत्म हो गया, 15 15 कितना 225%, पहले था कितना परसेंट 100%, अब कितना हो गया 225%, यानी क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हुआ कितना बताइए, तो 225 माइनस कितना 100 बराबर 125% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। समझे इस बात को कि नहीं, चलिए मिटा दो। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, कह रहा है जो एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए कुछ नहीं, जब ये आ जाए क्षेत्रफल तो एक ही दिमाग में बैठना चाहिए, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या 100, बाकी कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। 50% की वृद्धि किया तो 150 गुना कितना 150 बटे कितना 100, जीरो खत्म हो गया, 15 गुना 15 कितना 225, 225% अर्थात वृद्धि कितना हो गया, तो 225 माइनस कितना 100 बराबर 125%, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, समझ गए होंगे। आइए एक बात करेंगे, क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जो यदि किसी गोले की त्रिज्या को दो गुनी ठीक है कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे सेम वही सवाल आ गया, क्षेत्रफल तभी से बस देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल अगर टकराए ना, एकदम आंख मूंद के जो मैंने एक फार्मूला दिया उस पर बैठा दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। आइए क्या किया, 2 गुना, अब देखिए पहले कितना था 100 था भुजा, अब 2 गुना हो गया मतलब 200 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होगा, तो 200 गुना कितना 200 बटे कितना 100, 2 जीरो खत्म, 2 दुना कितना हो गया 400% हो गया, अर्थात वृद्धि कितना हो गया, तो 400 माइनस कितना 100 बराबर कितना 300%, ये आपका क्या हो गया फाइनली आंसर आ गया। अब ऐसे समझिए, पहले त्रिज्या थी मान के चलिए 100%, अब इसको हम 2 गुना किए तो न्यू जो त्रिज्या हो गया वो इसको 2 गुना करेंगे कितना 200% होगा कि नहीं, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है
गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है कि नहीं। तो उनको सिर्फ r² से मतलब है, ना कि किसी दूसरे चीज से, ठीक है। तो आप आराम से बैठा देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। और मैं कल से जो है इसी में नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर आप पढ़ेंगे। एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा जीरो से हाई लेवल तक की, एकदम नोट्स बनाते चलिएगा, टोटल मैं लिख के बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।